हेलो एवरीवन, आई एम राहुल चौहान। मैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके एक जीयूआई एप्लीकेशन क्रिएट करूंगा। एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से रहेगा। मैं पहले पूरा ओवरव्यू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जीयूआई का यूज़ करके इस एप्लीकेशन का पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ एग्जैक्टली क्या बनाएंगे। ठीक है, तो मैं बताता हूँ एग्जैक्टली एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन सबसे पहले लॉगिन फॉर्म से स्टार्ट होती है। लेट मी रन दिस एप्लीकेशन। तो सबसे पहले एक ये लॉगिन फॉर्म में स्टार्ट होगा। यहाँ पर मैंने आईडी पासवर्ड एंटर करे जी। उसके बाद ये विंडो आएगी। प्रोजेक्ट का नाम एज यू कैन सी ग्लोबल ट्रांजिट है। एप्लीकेशन का काम है, एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसके बहुत सारे व्हीकल हैं और वो उसे ट्रांसपोर्ट में यूज करता है। मीन्स ये एप्लीकेशन उसी के लिए है कि वो अपने सारे व्हीकल्स का रिकॉर्ड रख सके। कौन व्हीकल को इस समय कौन ड्राइवर चला रहा है, उस ड्राइवर की डिटेल उसके पास होनी चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे इस ग्लोबल ट्रांजिट प्रोजेक्ट से हम लोग मैनेज करेंगे। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले यहाँ पर ऑपरेशन में जाइए और यहाँ पर मैंने कई ऑप्शंस रखे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने ऐड करना है कैटेगरी। कैटेगरी में यहाँ पर जैसे मिनी ट्रक, रिक्शा, टेम्पो, ट्रक, जितने भी मतलब उसके पास व्हीकल्स हैं वो सब यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अगर कोई नया आपने एंट्री ऐड करनी है तो यहाँ से कोई भी नई एंट्री ऐड हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ भी रैंडम एंट्री करा और ऐड कर दिया तो ये सक्सेसफुल ऐड हो गया। अगर इस नाम का पहले से ऐड हो गया, जैसे कि अब देखा यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये दोबारा ऐड नहीं होगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज आ जाएगा। आप किसी एक पर्टिकुलर एंट्री को डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया। इसमें ये चीज़ है, एक नई एंट्री मैं आपके लिए कर देता हूँ। लाइक कुछ भी ऐसे मैंने कर दिया, ये ऐड हो गया। अब ये वाला विंडो ओपन बंद हो गया। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज रहेगी वो है हमारा ड्राइवर ऐड करना। ड्राइवर ऐड करने के लिए भी एक फॉर्म बनाया हुआ है। यहाँ से आप फोन नंबर, ड्राइवर का नाम, लाइसेंस नंबर, जो भी उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, और उसका एड्रेस डालकर उसे ऐड कर सकते हैं। इतने ड्राइवर मैंने यहाँ पर ऐड कर रखे हैं। तो ये पूरा वर्किंग है अभी। एंड यू कैन डिलीट, सेलेक्ट करिए और डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट का ऑप्शन भी है। तो ड्राइवर का बना लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद एक फ्रेम क्रिएट होगा जिसमें आएगा हमारे व्हीकल ऐड होना। व्हीकल जब ऐड होगा तो व्हीकल का नंबर ऐड करना है बस। जैसे मान लीजिए उसके पास 5 व्हीकल हैं तो जो भी व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करा, यहाँ पे उसने व्हीकल का नाम डालना है। और यहाँ से ड्राइवर सॉरी कैटेगरी, पहले वो किस तरह की कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो एक टेम्पू है, ट्रक है, क्या है, तो वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। देन ड्राइवर का लिस्ट अपने आप आ रहा है सर। यहाँ पर ऑटोमेटिकली एंट्री आ रही है ड्राइवर का नाम और फोन नंबर। ये हम लोगों ने फैच करा है डेटाबेस से। जब ड्राइवर जिस फॉर्म से ऐड करे थे उसके थ्रू डेटाबेस से फिर ये फैच होके आ रहा है, वहां से ऐड हो रहा है, यहाँ से फैच हो रहा है। तो ये अपने आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ गया। इसके लिए हमने कोडिंग करी है। यहाँ से व्हीकल ऐड हो गया। अब व्हीकल को आप डिलीट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट का बटन भी है। ये सारी चीज इसमें रहेंगी। अब उसके बाद मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर व्हीकल को का जो ड्राइवर है वो अपडेट करना है कि भाई अब ये वाले व्हीकल को आपका दूसरा ड्राइवर चलाएगा। तो यहाँ व्हीकल के नंबर आ जाएंगे। जो नंबर का व्हीकल आप सेलेक्ट करेंगे वहां पर जो भी आप ड्राइवर, ये भी डेटाबेस से आ रहा है, ये आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से अपडेट का ऑप्शन है, वो अपडेट हो जाएगा। तो इट इज वर्किंग वेरी वेल नाउ। व्हीकल वाला जो है ये फ्रेम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि हम यहाँ पर एग्जिट ऐप का ऑप्शन रखा हुआ है। लॉग आउट कर सकते हैं, मीन्स लॉग आउट करके वो लॉगिन वाली विंडो आ जाएगी और फिर आप दोबारा यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ये लॉगिन हो गया। अब ये जो मेन फ्रेम है हमारा, जो मेन विंडो है लॉगिन के बाद खुल रही है, यहाँ पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो व्हीकल है इस समय कहाँ ट्रैवल कर रहा है या कहाँ जाना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने व्हीकल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ड्राइवर ऑटोमेटिकली आ गया। ड्राइवर यहाँ से एडिटेबल नहीं है, आप यहाँ से ड्राइवर एडिट नहीं कर पाएंगे। जो व्हीकल पे जो ड्राइवर लोकेटेड है वही यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। बस आप प्लेस बताइए, जैसे भाई ये XYZ प्लेस पे आपका ये जो है व्हीकल जा रहा है, तो आप सबमिट करिए। यहाँ पर अपडेट हो जाएगा कि आपका व्हीकल इस पर्टिकुलर, ये वाला जो व्हीकल है वो इस लोकेशन पे जा रहा है। आप ऐसे कितनी भी लोकेशन यहाँ से ऐड कर सकते हैं डेली बेसिस पे। भाई आज मेरा ये यहाँ पे जा रहा है तो आप दूसरा प्लेस डाल के उससे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर ये लिस्ट हो जाएगा। जैसे 8098 वाला व्हीकल है, आप यहाँ पे गो करेंगे तो यू विल सी द लिस्ट कि इस डेट को आपका व्हीकल यहाँ यहाँ गया है और ये ड्राइवर उसका और ये फोन नंबर उसका लिखा हुआ। तो ये व्हीकल का इंफॉर्मेशन रहेगा। एक बढ़िया जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके एक जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन है। आप यहाँ से यहाँ पर जाकर अबाउट ऐप में, यहाँ पर आप जैसे अभी मेरा नाम आ रहा है, आप अपना नाम यहाँ पर जो है जब हम लोग इसे बनाएंगे तो आप अपना नाम डाल सकते हैं। एग्जिट ऐप में एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगी। तो ये पूरी एप्लीकेशन मैं आपके लिए बनाना स्टार्ट करूंगा अब। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पर जावा एप्लीकेशन में बिल्ड करें और यहाँ पर नाम रख रहे हैं इसका ग्लोबल ट्रांजिट। नाम वही रहेगा सर।
ग्लोबल ट्रांजिट। मेन क्लास नहीं चाहिए क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप का जीयूआई है। जस्ट फिनिश। ग्लोबल ट्रांजिट के नाम से प्रोजेक्ट बन गया है। अब मैं यहाँ पर बनाऊंगा फटाफट एक पैकेज, और उस पैकेज में सारा जीयूआई रहेगा। जीयूआई एक तरफ, डेटाबेस कोडिंग एक तरफ, अलग अलग पैकेजेस बनाए जाएंगे। जीयूआई नाम के इस पैकेज में बना रहा हूँ एक फ्रेम, और फ्रेम का नाम रहेगा लॉगिन। अभी लॉगिन बनाएंगे पहले। जो लॉगिन बनेगा उसमें यहाँ ऊपर लिख देंगे ग्लोबल ट्रांजिट, बड़ा बड़ा, मतलब ऐप का जो मेन नेम है वो। फिर यहाँ पर लॉगिन फॉर्म बना देंगे, आईडी पासवर्ड डालो, लॉगिन करो। तो सर ये फ्रेम आ गया है, और मैं चाहूंगा कि यहाँ पर एक इमेज आ जाए, ग्लोबल ट्रांजिट लिखा हो। ये मेरे पास ऑलरेडी एक लोगो आइकन इमेज है, पीएनजी इमेज है, ये मेरे को यहाँ चाहिए। तो अगर ये इमेज यहाँ चाहिए तो एक सबसे पहले लेबल डालो, और हाँ, लेबल का हाइट विड्थ उतना होना चाहिए जितना इमेज का हाइट विड्थ है। एक बार इमेज का हाइट विड्थ देख लें क्या है। ये सही नहीं बता रहा, प्रॉपर्टीज जाके देखो, 320 बाई 106। तो 320 बाई 106 इस पैनल का हाइट विड्थ होना चाहिए। ये इधर टूल टिप मारा, कितना, 311, 320 बाई 106। ये लेबल का हाइट विड्थ उतना हो गया। अब इसको राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट, इसको खाली कर दो। अब इस लेबल की एक प्रॉपर्टी है आइकन प्रॉपर्टी। हाँ, लेकिन अब वो इमेज यहाँ कॉपी करनी है पहले। अब यहाँ पर वो जो इमेज रखी है आपकी डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पर सोर्स पैकेज में राइट क्लिक करके एक फोल्डर बनाओ, और इसका नाम रखो एक्स्ट्रा फाइल्स। मतलब जितनी भी इमेजेस यूज होंगी या जो भी एक्स्ट्रा फाइल होगी वो सब यहाँ रहेगी। एक्स्ट्रा फाइल्स में ये इमेज यहाँ से कॉपी करके यहाँ पहले पेस्ट कर लो। आगे ना इधर। अब लेबल की प्रॉपर्टी है आइकन, यहाँ जाओ और इस ट्रिपल डॉट वाले बटन पे क्लिक करो। यहां से पैकेज सेलेक्ट करो एक्स्ट्रा फाइल वाला, और फाइल सेलेक्ट करके ओके करो। अब आपको वो यहाँ पर ग्लोबल ट्रांजिट करके लिख के आ रहा है। ऐसे हम लोग प्रोजेक्ट में कोई भी इमेज लगा सकते हैं। नीचे की जगह जो आप दिख रही है, इसमें मैं एक पैनल डाल रहा हूं, एकदम साइड टू साइड कवर करते हुए ऐसे, और इसको एक बैकग्राउंड कलर दे रहा हूं पैनल को, और जो मैंने चूज करा है यहाँ पर ब्लू करते हैं। अब मैं यहाँ पर लॉगिन फॉर्म बनाऊंगा, जिसके लिए मैंने यहाँ से लेबल ड्रॉप किया और इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लिया। थोड़ा सेंटर में रख लेते हैं, मजा आएगा। यहाँ पे लिखा मैंने लॉगिन आईडी। प्रॉपर्टीज में जाके फॉन्ट बदलूंगा सर, अच्छा लग नहीं रहा वो, 14 या 18 कर, 14 ठीक है, और कर देंगे इसको वाइट। दिख नहीं रहा है सर, फोरग्राउंड चेंज करना आप लोग को आता है। लॉगिन आईडी को डुप्लीकेट करके यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड, और अब लॉगिन आईडी के सामने होगा एक टेक्स्ट फील्ड, ये इतनी जगह। इन दोनों की हाइट सेम रहेगी, सेम हाइट। इस टेक्स्ट फील्ड में रहेगा खाली सब, और इसका वेरिएबल नेम चेंज कर दिया मैंने आईडी। आईडी यहाँ पे आएगा पासवर्ड फील्ड, नया है सर, नया है, ये पहले यूज नहीं हुआ। पासवर्ड फील्ड और टेक्स्ट फील्ड में डिफरेंस ये है कि टेक्स्ट फील्ड में जो लिखते हो दिखता है, पासवर्ड में जो लिखोगे दिखेगा नहीं, ऐसे डॉट बन जाएगा, स्टार बन जाएगा। तो पासवर्ड फील्ड टेक्स्ट फील्ड के जस्ट हल्का सा नीचे ही होता है। पासवर्ड ढूंढ लेंगे आप, और पासवर्ड फील्ड मैंने उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। इसको भी मैंने दिया, दोनों को कंट्रोल कर सेलेक्ट करके सेम हाइट। पासवर्ड फील्ड में मैंने करा ब्लैंक, और इसका नाम रखा मैंने राइट क्लिक करके पी। पी पी बन गया। अब आ जाओ बटन। बटन एक ही रहेगा, और इस पे लिखा होगा लॉगिन। बटन का कलर चेंज कर सकते हो, मर्जी आपकी है। ये रन करा के देखें कैसा दिख रहा है। जैसे ही मैंने इसको रन कराया तो ये बोलेगा मेन क्लास सेलेक्ट करो, हमने सेलेक्ट करा, ओके।
और ये सेंटर में आना चाहिए, यहाँ लिखा आना चाहिए ना ग्लोबल ट्रांजिट। बाकी फॉर्म तो बढ़िया लग रहा है सर। फॉर्म में जब आईडी टाइप करूँ तो रेड कलर से आए, और वो सेंटर से ले, यहाँ से ले, तो दो तीन चीजें ऐड कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये, तुम इधर जाओ बे, तुम इधर का यार हो। हम्म, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बटन थोड़ा सा बड़ा करना है, इसका फॉन्ट बढ़ाना है, थोड़ा पतला सा लिखा हुआ था बोल्ड, ऐसे लिख के आया ना सर एकदम बढ़िया। इसका जो फोरग्राउंड कलर है वो रेड कर दो, लिखे जो रेड में आए सर, मुझे फील आता है इसमें, बाकी मर्जी आप। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर, और इस टेक्स्ट फील्ड का अपना 12 इसका बोल्ड है, ऐसे ही पासवर्ड का कर दिया। फोरग्राउंड करा रेड, फॉन्ट कर दिया बोल्ड 12, और अलाइनमेंट सेंटर। फ्रेम पे क्लिक करो, फ्रेम पे। फ्रेम पे तो क्लिक कर नहीं पाओगे, तो ये लेबल है, पैनल है, फ्रेम कहाँ है? तो फ्रेम पे क्लिक करने के लिए इधर नेविगेशन में फ्रेम पे क्लिक करो, इधर इधर नेविगेशन में क्लिक, यहाँ पे कोड में जाओ, जनरेट सेंटर, फिर प्रॉपर्टी में आके टाइटल, जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है वो ग्लोबल ट्रांसिट, शाबाश। और अब रन कराओ, सेंटर में खुलेगा, जब टाइप करोगे तो ऐसे आएगा, लॉगिन पे क्लिक हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया? अब हमारा जो अगला जॉब है वो है कि सर इस फॉर्म को एक्टिवेट करो, और आईडी पासवर्ड डेटाबेस से मैच कराओ, और उसके बाद अगला फॉर्म बनाओ जो इसके लॉगिन पे ओपन होना है। तो मैंने पहले फॉर्म बना दिया, जीयूआई में जाकर राइट क्लिक करके जे फ्रेम फॉर्म, और नाम रखा होम। इस फॉर्म में भी, इस पूरे फॉर्म में, ये नया जो पेज है इसमें लिखूंगा कुछ नहीं अभी, बस टाइटल देके छोड़ देता हूँ, ग्लोबल ट्रांजिट, वही सेम ग्लोबल ट्रांजिट। कोड में जाके जनरेट सेंटर, प्रॉपर्टी, ये सब में ही करना, तो मैंने कर दिया। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है, बस हाँ ये ओपन होगा जब लॉगिन हो जाएगा तब, लॉगिन नहीं होगा तो ये ओपन नहीं होगा। अब इसके लिए हमें लॉगिन को एक्टिवेट करना होगा, जिसके लिए मुझे बनानी पड़ेगी डेटाबेस टेबल। तो मैंने यहाँ पर अपना यूज कर रहा हूँ MySQL डेटाबेस, तो मैंने MySQL वर्कबेंच ओपन किया, और MySQL वर्कबेंच में एक स्कीमा बनाऊंगा अपने प्रोजेक्ट के नाम का नया, और उसमें बनाऊंगा टेबल एक लॉगिन के नाम की। तो यहाँ पर मैं एक नया स्कीमा बनाएंगे, 1 2 3 4, ये फोर्थ आइकन पे क्लिक करके, और उसका नाम रहेगा ग्लोबल ट्रांजिट, वही प्रोजेक्ट का जो नाम है वही ग्लोबल ट्रांजिट डीबी। तो ग्लोबल ट्रांजिट डीबी नाम का स्कीमा नेम, अप्लाई, अप्लाई, फिनिश। तो ये बन गया, और इसमें बना रहा हूँ एक टेबल जिसका नाम रहेगा लॉगिन, लॉगिन नाम की टेबल। और इसमें रहेगा सबसे पहला फील्ड वही आईडी, और दूसरा पासवर्ड, बेसिक है सर, आईडी पासवर्ड, बस दो ही फील्ड होंगे। आईडी वेरकैर होगी 20 कैरेक्टर की, और पासवर्ड भी 20 कैरेक्टर का ही मैक्स है। दोनों एंट्री कंपलसरी है, आईडी प्राइवेट की है, एक ही रहेगा हालांकि तो ये टेबल बना लेंगे आप, पक्की बात है? अप्लाई करिए, अप्लाई, फिनिश। अब इस टेबल में एंट्री भी कर दो सर, क्योंकि कोई साइन इन तो है नहीं, साइन अप तो है नहीं, तो इसमें एंट्री कर दी मैंने। एडमिन, एडमिन। नाउ जो भी आईडी पासवर्ड आपने वहां चुना हुआ है, वो जब तक यहाँ फिल नहीं होगा तब तक ये होम वाला फ्रेम नहीं ओपन होगा। किसी भी फ्रेम को ओपन करने के लिए क्या करना होता है, उस क्लास को जो बना के सेट विजिबल ट्रू, याद है?
क्योंकि नेटबीन्स में हम लोग जो बनाना सीख गए थे, तो हम लोग यही पैटर्न बनाए थे ना, कि एक क्लास मतलब एक फ्रेम, और उसको ऑब्जेक्ट बनना मतलब जे फ्रेम क्रिएट होना, विजिबल कॉल होना मतलब उसे दिख जाना। ऐसा यहाँ पे भी है सर, ये भी इसी पैटर्न में काम कर रहे हैं। हर फ्रेम एक नई क्लास है, देख रहे हैं, लॉगिन डॉट क्लास है, होम डॉट क्लास है, जिनका सोर्स कोड आपको दिख रहा है। तो लॉगिन वाले इस बटन पे आ जाइए, लॉगिन बटन पे इवेंट हैंडलिंग के लिए डबल क्लिक करिए, सीधे सोर्स कोड खुल गया रहा ये, और यहाँ अपना कोड लिख दो, लॉगिन का कोड है। क्या कोड होगा कि वॉट एवर द आईडी पासवर्ड यू टाइप देयर, गेट देम। तो मैंने एक स्ट्रिंग बनाया वेरिएबल s1 इज इक्वल टू id डॉट गेट टेक्स्ट, और स्ट्रिंग 2 में मैं गेट करूंगा पासवर्ड से जो पासवर्ड टाइप हो रहा है। बट पासवर्ड के साथ समस्या यह है कि आप टेक्स्ट में गेट नहीं कर सकते, क्योंकि पासवर्ड एक कैरेक्टर एरे होता है, कैर एरे। तो आप कॉल करेंगे गेट पासवर्ड, क्या रिटर्न करा रहा है देखो, कैर एरे। कैर एरे स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा? नहीं, ना तो कैर एरे स्ट्रिंग स्टोर कर सकता है, ना स्ट्रिंग कैर एरे। होता जरूर है इंटरनली, बट स्टोर थोड़ी करेगा डायरेक्टली। तो ये कैर एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप सिंपली स्ट्रिंग क्लास को ऑब्जेक्ट बनाइए और कंस्ट्रक्टर में लिख दीजिए, तो इस नाम से स्ट्रिंग बनेगी, जो एरे होगा वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर मिल जाएगा स्ट्रिंग। डेटाबेस को स्ट्रिंग चाहिए बेटा, तो स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, बट पासवर्ड फील्ड एरे देता है, तो इस तरह से कन्वर्ट कर लिए। अब बस डेटाबेस का कोड, JDBC कोड याद है? JDBC कोड याद है? ड्राइवर, लोड, कनेक्शन, क्रिएट, क्वेरी, स्टेटमेंट, क्रिएट, क्वेरी, फायर, कनेक्शन, क्लोज। तो मैं सबसे पहले तो ट्राई कैच लगा लेता हूँ, क्योंकि JDBC का कोड आने वाला है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए जरूरी होगी। सारा कोड डालो ना, क्योंकि हो सकता है पासवर्ड इनमें कोई एक्सेप्शन आ जाए। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा, पहले कैच लगाओ भैया, और कोई भी दिक्कत आए तो जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, नल और एक्सेप्शन। अच्छा, JDBC कोड में पहला लाइन क्या होता था? क्लास डॉट फॉर नेम, और यहाँ पे ड्राइवर का नाम हम यूज करेंगे MySQL, तो com डॉट MySQL डॉट JDBC डॉट ड्राइवर, बट बीच में आता है CJ, ये है ड्राइवर का नाम। फिर हम लोग कनेक्शन गेट करते थे, कनेक्शन C इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट, पहले पैकेज इंपोर्ट लगा लो, इंपोर्ट जावा डॉट SQL डॉट एस्ट्रिक। अब देखो, अब लगाओ डॉट आएगी लिस्ट, गेट कनेक्शन, और 3 चीजें बतानी है, पाथ, फिर आईडी और पासवर्ड। और यहाँ पाथ, पाथ क्या होता था? JDBC कॉलन MySQL कॉलन स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 3306 स्लैश, क्या नाम है स्कीमा का, यहाँ से उठा लिए। तो ये हो गया हमारा पाथ। अब जब कनेक्शन बन जाता है, तो उसके बाद स्टेटमेंट गेट करते हैं, C डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, और फिर क्वेरी फायर होगी, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और क्वेरी होगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या नाम टेबल का, लॉगिन, वेयर आईडी इज इक्वल टू सिंगल कोट एंड पासवर्ड इज इक्वल टू सिंगल कोट। यहां पर सिंगल कोट बीच में आ जाएगा S1, और यहाँ आ जाएगा S2। लेकिन वो S1 S2 ऐसे मत लिख देना, नहीं तो सर वो S1 को एज ए आईडी मैच, S1 की वैल्यू को नहीं। अगर आपको एक स्ट्रिंग के बीच में वेरिएबल चाहिए, तो कैसे लिखते हैं?
जोड़ना पड़ता है ना वेरिएबल। मान लीजिए हेलो प्लस 10 प्लस हाई चाहिए और 10 ए में है, तो क्या लिखोगे, डबल कोट्स हेलो प्लस ए फिर डबल कोट्स हाई। तो वैसे अगर इस स्ट्रिंग में आपको यहाँ वेरिएबल चाहिए तो इतने पार्ट को डबल कोट्स में रखो, फिर वेरिएबल फिर डबल कोट्स। सेम चीज पासवर्ड के लिए, क्वेरी के फायर होने से बताया गया आईडी पासवर्ड मैच होंगे। अगर मैच हो गए या नहीं हुए, रिजल्ट सेट तो आएगा सर, रिजल्ट सेट में गेट करना होता है। अब क्वेरी फायर हुई, अगर कोई रो मिली तो इसमें रो आएगी, नहीं मिली तो नहीं आएगी। ये कैसे पता लगता था, rs डॉट नेक्स्ट मेथड से। ये वो मेथड तो बताता था कि रो मिला कि नहीं, मिला तो ट्रू तो फॉल्स, याद है। तो मिला तो क्या करना है, होम पेज को ओपन करना है। किसको ओपन करना है, न्यू होम। साथ ही में एनोमसली ऑब्जेक्ट को रेफरेंस में स्टोर करोगे, फिर मैसेज कॉल करोगे। इसी पे डायरेक्टली कॉल कर दो सेट विजिबल ट्रू, शॉर्टकट है। तो हमको ऑब्जेक्ट बनेगा, विजिबल हो जाएगा। एनोमसली कर लिया काम। और अगर नहीं मिला तो आईडी पासवर्ड गलत हुए तो ये नेक्स्ट मेथड फॉल्स देगा, तो फॉल्स में प्रिंट कर दो रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, रॉन्ग रॉन्ग क्रेडेंशियल्स। चला कर देखें, एरर दे देगा क्योंकि ड्राइवर ऐड नहीं करा ना अभी। तो ड्राइवर मेरे पास है, ये रहे, माइस्कल चाहिए बस, तो माइस्कल कॉपी किया और एक्स्ट्रा फाइल में पुट कर दिया। पहले तो एक्स्ट्रा फाइल पुट करने के बाद फिर हम लोग जाते हैं लाइब्रेरी में। ये नेटबीन्स में ऐसा था, इक्लिप्स में तो अलग था। इक्लिप्स में जाते थे प्रॉपर्टी के बाद बिल्ड पाथ एंट्री फिर लाइब्रेरी। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे सीधे लाइब्रेरी में राइट क्लिक करो और ऐड जार, मतलब पहले तो जार फाइल डाल दी एक्स्ट्रा फाइल फोल्डर में, फिर लाइब्रेरी पर राइट क्लिक करो ऐड जार। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ढूंढ लो कहाँ है वो जार फाइल। सर वो प्रोजेक्ट में है, प्रोजेक्ट मेरा डी ड्राइव में, डी ड्राइव में 13 में, ग्लोबल ट्रांजिट, सोर्स, एक्स्ट्रा फाइल, ड्राइवर सेलेक्ट। तो आपके प्रोजेक्ट में ड्राइवर भी है, जेडीके भी है। अब रन कराओ प्रोजेक्ट। गलत एंट्री की तो क्या बोला, रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, और सही एंट्री दैट इज व्हाट एडमिन, एडमिन। तो वो होम वाला फ्रेम ओपन हो गया। तो होम ओपन हुआ, ये गया नहीं लेकिन, तो उसके लिए क्या करो, एक मेथड है डिस्पोज। अगर वो डायरेक्टली कॉल हो जाए तो जो करंट फ्रेम है वो बंद हो जाता है। और करंट फ्रेम कौन है, लॉगिन फ्रेम। भाई करंट लॉगिन है तो डिस्पोज करंट को बंद कर देगा, और जो खोल रहे हो तो खुल ही रहा है, इजी। अब मैं चाहता हूँ जब होम वाला फ्रेम खुले तो ऐसे बड़ा हो गया पूरे स्क्रीन में छा जाए, छुटकुर सा खुल रहा है ना वो। तो उसके लिए यहाँ पर फिर रेफरेंस बना लो, एक मेथड और कॉल करना भैया। तो होम का ऑब्जेक्ट बना के उसे विजिबल तो करोगे ही, लेकिन विजिबल कॉल करने से पहले एक मेथड कॉल करो जो है h डॉट सेट एक्सटेंडेड स्टेट, और यहाँ पास कर दो मैक्सिमाइज बोथ। जे फ्रेम का स्टैटिक वेरिएबल है डॉट मैक्सिमाइज बोथ। पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा जे फ्रेम का पहले। वैसे तो जे फ्रेम तो पेरेंट है इस क्लास का, डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। अब पेरेंट तो उसी का ही हो, तो सारे वेरिएबल तुम्हारे हो ही गए। तो ये अब आप जब लॉगिन करेंगे तो होम वाला फ्रेम खुलेगा बट मैक्सिमाइज, और करंट फ्रेम डिस्पोज हो जाएगा। एडमिन, एडमिन, लॉगिन। तो लॉगिन वाला फ्रेम गया सर, और ये पूरा स्क्रीन पे छा गया। लेकिन जितना बताया उतना समझ में आया, पक्की बात है। तो इतना बनाइए पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। बाय बाय।